वेलकम स्टूडेंट, संस्कृत की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे प्रश्न निर्माण यानी प्रश्न बनाना। प्रश्न क्या होते हैं? प्रश्नवाचक शब्द। जब हम आपने हिंदी में भी किए होंगे, किसी भी लाइन को हम प्रश्न बनाते हैं तो हमारे प्रश्न बनते हैं कौन, किसको, किसके लिए, किससे, कहाँ, कब, कितने, इस तरह से। ठीक है। तो उससे पहले हमने आपको किम का शब्द रूप करवाया था। किम का मतलब होता है क्या। तो जब हम इस क्या को विभक्तियों में प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा प्रथमा विभक्ति में कौन, किसका, किससे, इस तरह से उनको जब हम कारकों के साथ जोड़ेंगे। ये हम पहले कर चुके हैं। जिस बच्चे ने नहीं किया है वो मुझे मैसेज कर दे, कल हम दोबारा कर लेंगे। ठीक है। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ पुल्लिंग के शब्द रूप, पुल्लिंग का जो किम का शब्द रूप है, पुल्लिंग के शब्द रूपों का प्रश्न निर्माण करेंगे। अब पुल्लिंग के जो शब्द रूप होते हैं वो किम में तो होते ही हैं सर्वनाम शब्द रूप, उसके साथ साथ अकारांत और कुछ इकारांत जिनके अंत में ई होता है वो पुल्लिंग शब्द रूप होते हैं। तो एक तो इजीली जो मैं बताती हूँ आपको, जो हमारा मान लीजिए बालक है को हमने प्रश्न निर्माण करना है तो इस लास्ट को जो स्वर है हमारा और विसर्ग, और विसर्ग यानी प्रत्यय जो है, प्रत्यय मैंने जो करवाए हैं प्रत्यय को प्रत्यय से मिला लीजिए। ठीक है। तो हो जाएगा। नहीं तो सही तरीका इसका ये है कि जिस लिंग, जिस विभक्ति, जिस वचन में हमें आंसर दिया होता है उसी लिंग, उसी विभक्ति, उसी वचन में हमें प्रश्न बनाना होता है। ठीक है। अब मान लीजिए बालक है। बालक क्या है? पुल्लिंग का प्रथमा का एक वचन है तो पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में हम बना देंगे कह। ठीक है। अब मान लीजिए पुस्तकम हमें अंडरलाइन मिलता है और पुस्तकम को हमें प्रश्न निर्माण करना है तो पुस्तकम क्या है? नपुंसकलिंग है, प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है, तो उसमें हम किम बनाएंगे। ये था उदाहरण। अब हम करते हैं प्रथमा विभक्ति में कह। प्रथमा विभक्ति और द्वितीय में दोनों में जो द्विवचन होता है वो होता है औ। छात्रौ, रामौ, बालौ, बालकौ, इस तरह से। तो उसका प्रश्न होगा कौ। ठीक है। इसी तरह से प्रथमा विभक्ति का जो बहुवचन है वो है बालाहा, तो इसका प्रश्न निर्माण क्या होगा? प्रथमा बहुवचन में किम के शब्द रूप का के, सिर्फ पुल्लिंग के शब्द रूप हम करेंगे। ठीक है। द्वितीय एक वचन में मान लो बालकम है, रामम, उसके बाद क्या है ये नरम, गजम, इस तरह से होंगे। तो जहाँ भी अम होगा वहाँ पर हम लिखेंगे कम। आप प्रत्यय जिस बच्चे ने याद कर लिए हैं वो इजीली को आसानी से प्रश्न निर्माण कर सकता है। तो द्वितीय का बहुवचन है रामान, छात्रान, बालकान, इस तरह से आपको मिलेंगे। तो इसका प्रत्यय क्या है? कान, तो किम से मिलाइए कान हो जाएगा। ठीक है। तृतीया एक वचन में एतेन, एन, तो एन को मिलाओगे क्या हो जाएगा? केन। उसी प्रकार से तृतीया, चतुर्थी और पंचमी का जो द्विवचन है वो छात्राभ्याम, बालकाभ्याम, नराभ्याम, गजाभ्याम, इस तरह से होता है। हरिणाभ्याम, तो भ्याम, आभ्याम हमने मिलाना है तो कैसे आभ्याम को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? काभ्याम। इसी प्रकार से चतुर्थी और पंचमी का जो बहुवचन है वो होता है वृक्षेभ्य, छात्रेभ्य, तो एभ्य जहाँ हमें मिलेगा वहाँ हम लिख देंगे केभ्य। हाँ बच्चों, एक बात और ध्यान रखना, ये ए और आई में बहुत से बच्चे बोलने में डिफरेंस करते हैं। जहाँ एक मात्रा होती है वो ए होता है, जहाँ दो मात्राएं होती हैं वो आई होता है। ठीक है। तो तृतीय का बहुवचन है रामई, छात्रई, बालकई, तो क्या आएगा? कई। ठीक है। चतुर्थी एक वचन में हरिणाय, रामाय, बालकाय, तो पुल्लिंग का किम के शब्द रूप का चतुर्थी एक वचन क्या होगा? कस्मई। चतुर्थी एक वचन में कोई प्रत्यय आपको नहीं मिलेगा। आप देखना, जहाँ मैंने पुल्लिंग में लिखवाया आपको कस्म, अस्मई के साथ साथ आय भी लिखवाया है। इसका मतलब है जहाँ आय मिले वहाँ अस्मई होगा। ठीक है। तो षष्ठी एक वचन है सवरस्य, अस्य, तो क्या होगा? कस्य। षष्ठी बहुवचन वृक्षाणाम, आम, केशाम। ठीक है। सप्तमी एक वचन में है तस्मिन, तो वह कस्मिन। ये आ गया सर्वनाम से सर्वनाम, तस्मिन, ए तस्मिन। आगे भी और भी बहुत से शब्द रूप जब हम करेंगे तो उसमें आएगा कस्मिन। या सप्तमी विभक्ति जहाँ होती है वहाँ हम कुत्र भी लगा सकते हैं। कुत्र का मतलब होता है कहाँ। ठीक है। तो षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का द्विवचन जो है वो है अध्यापकयो, छात्रयो, मुन्नयो, रामयो, इस तरह से। तो अयो का क्या हो जाएगा? कयो हो, सप्तमी द्विवचन में।
सप्तमी एक वचन में विद्यालय, वही मैंने आपको पहले भी बताया, अभी कुत्र और कस्मिन हम दोनों लगा सकते हैं। सप्तमी बहुवचन में छात्रेषु, बालेषु, रामेषु, एषु जहाँ भी मिले वहाँ पर हमें एषु से केशु बना देना है। इसके अलावा भी कुछ प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। मान लीजिए हमें कोई समय दिया है, प्रातःकाल, सायंकाल, दोपहर या 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे, जो भी, तो हम लिख देंगे कदा। समय जहाँ भी दिया हो जाएगा कदा। स्थान जहाँ दिया हो, दिल्ली, भारत, विद्यालय, घर, इस तरह से वो हो जाएगा कुत्र। वहाँ कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, जहाँ स्थान दिया है वहाँ कुत्र हो जाएगा। संख्या अगर हमें दी है 40, 50, 10, 20 जो भी है, तो हम हो जाएंगे कति, कितने। अगर हमें किसी का हालचाल जानना है, हम किसी से उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछते हैं, तो कथम। ठीक है, तो इसमें अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कल क्लास में क्लियर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इनको ध्यान से करना, कल हम स्त्रीलिंग करेंगे। ओके।